आप वो पहले शख्स हैं जिनका घर गंगा जी में गया। 40 वर्ष पहले एक बार काट के गई थी गंगा में। चिरई के जंजाल लेकर खिलौना। बालू हमेशा हर जगह से निकलता है, अपने जरूरत अनुसार लोग निकालते हैं, और हम तो कभी अपने जरूरत के लिए बालू निकाले ही नहीं है। भोजपुर जिला के शाहपुर विधानसभा का जवैनिया गांव लगभग समाप्ति की ओर है। 80% नहीं, अब 90% कहा जा रहा है कि जो गांव था और जो घर थे वो गंगा जी में विलीन हो चुके हैं। और हमारे साथ देखिए सत्येंद्र पांडे जी हैं, और सबसे पहले किसी का घर इस गंगा जी में गया था तो इन्हीं का गया था, 2024 में गया था। आज वितरण करने आए हुए थे, और ये जो लेकर के सामान आए हुए थे, मैं आपको बता देता हूं कि हर कोई खाना पीना ला रहा है, मगर ये धोती, साड़ी, गंजी, गमछा ये सब लेकर के ये पहुंचे हुए थे। और यहाँ पर सबके बीच चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। पूरा डिटेल में होगा। डिटेल में इसलिए होगा क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। ये बताइएगा कि आप वो पहले शख्स हैं जिनका घर गंगा जी में गया है 2024 में। हम लोग पूरा एकदम कवर किए थे, आपसे पूछे भी थे, आज भी वो वीडियो पड़ा हुआ है, लोग देखेंगे तो आप ही खुद बोले थे कि अब गंगा मैया छोड़ेंगी नहीं, सब कुछ तबाह कर देंगी। आज दिखाई भी दे रहा है, मगर इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बालू का खनन हुआ था, इसलिए यहाँ पर गंगा जी पहुँच गई। देखिए एक कहावत है देहात में, चिरई के जंजाल लेकर खिलौना। बालू हमेशा हर जगह से निकलता है, अपने जरूरत अनुसार लोग निकालते हैं, और हम तो कभी अपने जरूरत के लिए बालू निकाले ही नहीं है। बालू निकला था, 4 लाइन में गया था, सरकार के ही वर्क में गया था, वो माइनिंग से पास हुआ था तब निकला था। और अपना बहाना लोग बना रहे हैं, कथा लोग जलते हैं हमसे, इसीलिए सब बोलते हैं, हम नहीं ना कहेंगे। मतलब जहाँ भी चर्चा हो रही है ना, एक ही बात की चर्चा कि बालू का खनन हुआ था इसीलिए जवैनिया गांव समाप्त हो गया, और खनन नहीं हुआ होता तो ये नहीं होता। दामोदरपुर में खनन हुआ था क्या? यहाँ नौरंगा में यहाँ तो खनन नहीं हुआ था। खनन तो कहीं बहुत दूर हुआ था गांव से, और वो बिहार सरकार के लिए काम में गया था। वो हम अपने घर थोड़े भरवाए थे, माइनिंग से पास हुआ था, आरा से उसको परमिशन हुआ था। और मतलब मेन वही बात है, खनन विभाग के लोग यहाँ पर आए हुए थे। जी हाँ, अरे पास देख कर गए थे। अरे पास हुआ था, सब पेपर लगल था, सब जितना लोग हैं जिसके बंजर था वो अपने शिक्षा से पैसा ले कटवाए थे। ऐसे थोड़े कट जाएगा बालू। यही सब कहानी है नहीं करने का। तो गंगा जी कैसे पहुंची? आप तो कह रहे हैं ये चीज, मगर गंगा जी कैसे पहुंची यहाँ पर? गंगा जी हमेशा बढ़ते घटते रहती है, उ पार्टी ई पार्टी आते जाते रहती है, इनका यही काम है। थोड़े कोई इनको मतलब रास्ता चेंज करते रहती हैं, इसलिए ये कटाव हुआ। हम लमसम 37-38 वर्ष के हुए हैं। 37 मतलब 40 वर्ष पहले एक बार काट के गई थी गंगा मैया। उस समय तो बालू खनन नहीं हुआ था, कोई नहीं करवाया था। अभी फिर आके दोबारा काट रही हैं। मतलब 100 साल 40 साल 60 साल अंतराल में गंगा मैया अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, काटते रहते हैं। गांव जो रास्ते में आता है उसको काट देते जी हैं। जी जी। तो उसके बावजूद भी लोग ये जो पक्के के मकान क्यों बनाते हैं? सब शौक से बनाते हैं। सब दिक्कत हो गया, पहले लोग अपने छाते थे, मतलब खर काटते थे और बनाते थे, छाते थे। अब सब डिजिटल नया लोग हो गए, उससे कोई जानकारी नहीं रहता है। अब तो इस गांव के ही हैं और बहुत कुछ देखे हैं। आप खुद बता रहे हैं कि 40 साल 37 और 40 साल के करीब हमारी उम्र हुई। हाँ, मतलब चलते रहती है। आपकी उम्र की बात कर रहे हैं कि जब मतलब कटाव शुरू हुआ, एक कटाव होता है ना कि लोग दहशत में हो गए कि अब गांव चला जाएगा। कौन सा वो साल होगा और कितनी दूर उस समय गंगा जी होंगे? गंगा जी पहले हम लोग के जहाँ घर था उससे आगे पूरा हमारा गाँव का बस्ती था। दामोदरपुर भी था उस सामने, और सब काट के हम लोग दूसरा घर जो टोला था ना वो बचे थे हम ही लोग। फिर चल गए थे गंगा जी, पार्टी हो गई थी। वो पार्टी से काटते काटते फिर आई है। अब टाइम तो हमको याद नहीं है, मतलब वही बता रहे हैं 40 साल पहले। अच्छा, रोका जा सकता था? सरकार चाहती तो रुक जाता शायद। मतलब कैसे, क्या करना पड़ता? कब सरकार का मतलब कितना साल पहले अगर सरकार ध्यान देती तो ये रुक सकता था कटाव? मतलब हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, गंगा माँ तो चलते रहती है। अब बांध देने से नहीं आती। अभी लोग आते हैं भाषण देते हैं कि बालू काटने मिट्टी काटने से। अब कोई कहेगा जो खेती करने से गंगा मैया ढा रही हैं, तो कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग जो कह रहे हैं उसके? ये भी जो अब खेती के बात सुने ना, जो बात बोले परवल की बात, लोग कहते हैं कि जहाँ पर परवल की खेती होती है उधर गंगा मैया काट। ऐसा ही लोग बकतंग करते हैं,
बकतंग करते रहते हैं कि करने से ऐसा होता है, वो करने से, ये सब कुछ नहीं है। प्रकृति है, प्रकृति अपने इच्छा से चलती है, उसको कोई रोकने वाला है? मतलब ये अपने आप काटी है, न बालू खनन से ये कटा हुआ है, कुछ न नहीं, किसी चीज से। कुछ नहीं। नौरंगा में भी अभी हो रहा है, ठोकर बांधा गया था वहां भी, कहाँ यहाँ कटा, यहाँ नहीं, नौरंगा में, वहां पे वहाँ भी अभी भी एक हम लोग वीडियो चलाए हैं, और ये भी नौरंगा है, इधर भी मतलब हम लोग ठोकर, जबकि नौरंगा में ठोकर ही बांधा गया। यहाँ के बात सब यूपी है, हाँ। वो भी गाँव सब पचिन रहा है। हम्म। अब कोई बोलेगा कि पटल बनाने से, खेती करने से गंगा मैया काट रही है, तो वो सब लोग अपना क्या बोलते हैं, कमेंट कर रहे हैं आके। हम लोग का तो घर द्वार जा रहा है, घर ढहा है, कोई चाहेगा जी जो हमारा गांव घर खत्म हो जाए? जो बोल रहा है उन लोग का घर ढहता ना, तब उन लोग को समझ में आता। सदन में भी लोग आवाज उठा रहे हैं, पप्पू यादव बोले हैं कि वहाँ पर बालू माफियाओं द्वारा खनन किया गया, इसलिए वहाँ पर गांव कट गया। कोई कहा है गाँव का चमचा बेलचा, तभी ना पप्पू यादव क्या जान रहे हैं, वो तो दूर से आए हैं राहत देने, यहाँ के जनता के हित में आए हैं, और उनसे कोई उनका चमचा बेलचा कहा होगा कि खनन करने से हो गया? खनन तो कितना होता है सोन में, कहाँ कोई गाँव ढहता है? उससे बड़ा कोई खनन है जी? लेकिन चलिए, चाहे बात करिए यहाँ के वर्तमान सांसद या वर्तमान विधायक हैं, वो लोग भी कहते हैं कि अगर बालू का खनन नहीं हुआ होता, आप नहीं कटवाए होते तो ये नहीं अपना जिम्मेवारी, अपना लाज बचाने के लिए जो मर्जी सब बोलते रहते हैं लोग। हमको तो यही महसूस होता है, हमको तो समझ नहीं आता है कि हमारा पर कोई ब्लेम ना लाए, जानता हमसे कुछ ना पूछे, इसलिए सब बोलते हैं लोग। मतलब ये राजनीति हो रही है। हाँ, राजनीति हो रहा है। हमसे भी कुछ लोग हैं। कब से क्यों राजनीति? अब तो न चुनाव लड़ते हैं, न कुछ भी लड़ते हैं। अगर सांसद की बात की जाए या जिस भी मतलब या विधायक या जो भी, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। जितना सब मुँह उठाने वाला है वो लोग पीछे नहीं घूमते हैं, लगते नहीं हैं, अपने मन से जीते हैं, इसीलिए सब हम जलते हैं, और कुछ नहीं। हमारे समझ से तो यही है। तो एक हवा फैला हुआ है कि बालू खनन होने की वजह से उससे क्या फर्क पड़ता है? अब वो सब अपना कमी हम पर डाल के निकलना चाहता है, सब करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या सरकार को करना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए? सरकार कर रही है, अभी न कर रही है, पहले होना चाहिए। बांध बनवा देती बोल्डर से, चाहे जो भी बोल्डर से हो जाता, रुक जाती, बोल्डर से रुक ही जाता। अब काम तो हुआ था, यहाँ से उधर हुआ था, इधर से गंगा मैया काटने लगी, उस साइड से जाके पूर्व साइड से काट दी। यहाँ पे काम हुआ था वहां पर नहीं कटा है, उसके आगे और पीछे से हुआ। पीछे से उत्तर प्रदेश में कटा हुआ है। और अब जाइएगा जोइनिया गांव के उस पार, तो जहां तक काम हुआ था मैं दिखाया हूँ कि जहां पर काम नहीं हुआ है वहां से फिर कटना बोलते हैं जो काम नहीं हुआ है। हम तो देखे हैं काम हुआ है। अब ढह गया कोई कुछ बोले अलग बात है। काम हुआ है, एकदम काम अच्छा हुआ, बिल्कुल काम हुआ है। अब यहाँ का जनता थोड़ा सा आक्रोशित है। अब आशियाना जिससे खत्म हो गया, पूरा सभी किए थे लोग, अब तो कुछ खिस में कुछ भी बोल देंगे ना कि काम नहीं हुआ। हाँ, वो तो कुछ भी बोल देंगे, मगर काम हुआ था। काम हुआ है। आप आए थे उस समय? अरे हम हमेशा, मेरा गांव है, हमेशा हम देखते रहते हैं, आते रहते हैं। कोई बोल रहा है कि अब घर ढह गई, भाग गए, पता नहीं है। वो लोग गिन के आता है, सब जो आता है बाहर से वो राजनीति करने आता है, और नेताजी लोगों का काम यही है, लाश पर राजनीति करना। इससे वैसे वो लोग। अच्छा, अब सरकार को क्या करना चाहिए? अब जो भी जवैनिया गांव का घर गया है, या फिर जो भी लोग विस्थापित हुए हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? जमीन देना चाहिए, विशेष सुविधा देना चाहिए, जो किसी को कष्ट ना हो। लोग रोड पर सोते हैं, इधर उधर रहते नहीं रहते हैं। सरकार को ये सब ध्यान रखना चाहिए। अभी बांध पे लोग जाकर सारा, हाँ, बांध पे लोग रहे। अभी और पानी बढ़ेगा। पानी बढ़ेगा? अभी तो फर्स्ट है। अभी पानी आया कितना दिन? मतलब 2 महीना टाइम। 2-1.5 महीना। ये मानी 15 सितंबर तक रोड पर इतना पानी रहता है। 15 सितंबर तक? जी जी, 15 सितंबर तक डर है कि पानी बढ़ेगा। जी जी, अभी तो फर्स्ट है में भी कहाँ पानी, ऊपर तो पानी हो भी नहीं किया। एक बात और लोग कह रहे हैं कि जितना जल्दी पानी आया है, बहुत वर्षों बाद आया है, इतना जल्दी पानी नहीं आ रहा था। 15 जुलाई का मतलब पानी का समय नहीं है। प्रकृति का ही है, वो तो आगे पीछे वो अपना मन से प्रकृति चलेगा ना, हम लोग के कहने से सुनने से तो। आप कभी देखे थे कि 15 जुलाई को पानी आया हुआ हो? नहीं, अपने होश में? नहीं, 15 जुलाई को पानी नहीं आया। बहुत फास्ट पानी आया है, बहुत फास्ट जी। तो देखिए, ये अभी धोती, गमछा, साड़ी ये सब लेकर के पहुंचे हुए थे। बहुत लोग खाना लेकर पहुंच रहे, अलग अलग काम लोग कर रहे हैं, अलग अलग चीजें। जब इनको पता चला होगा, हमारा गाँव है, यहाँ पर हमारे जवार के लोग बहुत सारे सुविधा दे रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना बना के ला रहे हैं, और कोई वीडियो फोटो में नहीं आते हैं वो लोग। अभी देखिए लंगर आगे कहाँ से लोग चलवा रहे हैं। इंसानियत इस सब को कहा जाएगा। ये नहीं क्या है बकबक कुछ कर दिए, दो का चमचा के बात सुन लिए, हो गया।
अरे हम तो ही बोलते हैं कि नौटंकी जब करना है तो वहीं से करो ना, अपने घर से बैठ के। आते किस लिए हो, नेता हो या जो भी हो, कमेंट करने के लिए? हाँ, ऐसे हो गया वैसे हो गया। उस समय कहाँ था सब? बिल में छुपा था। उस समय देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो देखिए, कह रहे हैं कि उस समय लोग कहाँ थे जब खनन हो रहा था उस समय, या जब ठोकर बांधा जा रहा था उस समय? हर समय की बात कर रहे हैं। आज हर कोई कह रहा है कि ठोकर जो बांधा गया उसका जांच होना चाहिए। सांसद महोदय भी कह रहे हैं कि उसका जांच होना चाहिए। सदन में आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पर क्या कर गए हैं तो तमाम लोग जो हैं, यहाँ तक कि सांसद पप्पू यादव जब यहाँ पहुंचे थे तो वो भी यहाँ ये कह कर कि बालू खनन हुआ इसलिए, और वहाँ सदन में भी आवाज उठाए। जवैनिया गाँव पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है और जवैनिया गांव का ही चर्चा है। मगर अब जवैनिया गांव की ये बात होनी चाहिए, एक आखिरी सवाल, जवैनिया गांव का ये बात होना चाहिए, बसाने की बात होनी चाहिए। बचाने की बात अब नहीं हो सकती, खत्म हो गया है। पिछला साल जो लोग माने ढह गए थे, उनका कहीं ना कहीं जमीन अलर्ट हुआ था। ऐसा जगह में जमीन अलर्ट कराया गया था, हालांकि वहाँ के जो जिसका जमीन था वो लोग पोच किए हैं, बिहार सरकार हो गया था बगल में ही। वहाँ भी पानी आता है, नहीं हुआ है। ये सब चाहिए जो हम लोग के मतलब प्रतिनिधि हैं, जो पावरफुल हैं, तो उन लोग को यहाँ ध्यान देना चाहिए। हमारे समझ से कहीं 2-4 बीघा ही करा के एक जगह घर बनता बैठता, तो उस सबको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर कमेटी बनेगी, बैठक होगी, तब ना हो सकता है इस पे बात होगा। यहाँ कमेटी का जरूरत है। जनता तो ललाई थी, जनता तो खुद आगे पीछे नेताजी लोग के, हमारा भी साथ सब घूमे रहा है, देखिए रहा है। विधायक राहुल तिवारी आगे आ रहे हैं, कह रहे हैं, मेरे ही चैनल पे बोले हैं कि हम आगे आ रहे हैं, हम डोनेट भी करेंगे। विधायक जी चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चाहेंगे तब ना। चाहेंगे तो उनके पास हर व्यवस्था है, सुविधा है, पैसा भी है। 1-2 बीघा किन के बसा नहीं देंगे, तो तैयार हैं, वो करेंगे, हम डोनेट करने के लिए तैयार हैं। उन्हीं का वोटर सब यहाँ ज्यादा वोट हम लोग देते हैं राहुल तिवारी को। तो राहुल तिवारी जी को तो खुद कमेंट करने से बेहतर रहता हमारे समझ से कि वो 1-2 बीघा कहीं खरीद देते हैं और बसा देते हैं। उनके पास धन भी है, कमी तो नहीं है। चाचा भी इतना दिन राजनीति किए हैं, दादाजी भी किए हैं, भैया मंटू भैया करिए रहे हैं। माल का कोई कमी नहीं। बोले हैं कि मैं पहला व्यक्ति हूँ डोनेट करने के लिए। क्या ही है, उनके पास कमी है भैया? वो तो 10-5 को गाँव बसा देंगे चाहेंगे तो, लेकिन चाहेंगे तब ना। लेकिन लोग चाहते हैं कि बस अपना दूसरा के कपार पर मर दे या चल जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या लोग चाहते हैं बता रहे हैं, मगर अब जवैनिया गांव बसाने की बात होनी चाहिए। अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। जवैनिया गांव कैसे बसाया जाए, कहां बसाया जाए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि जिस दिन बालू खनन हो रहा था उस दिन वो लोग कहाँ थे, क्यों नहीं ग्राउंड पाए? और खनन विभाग यहाँ पर आया था। ये कह रहे हैं कि खनन विभाग आया था, इन्हीं का नाम सबसे आगे लोग लेते हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि इन्हीं से बात कर लेता हूँ। क्यों ना कि क्यों जो खनन की बातें लोग करते हैं कि बालू खनन यहाँ से हुआ है, कैसे वो क्यों कराया गया है, तो ये बता चुके हैं सारा कुछ। और गांव बसाने की बात हो रही है, देखते हैं। विधायक राहुल तिवारी तो आगे आने की बात कहे हैं, अब देखते हैं कि वो कौन कौन व्यक्ति हैं जो आगे आते हैं और गांव बसाने की बात करते हैं। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।